हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टाओ को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो उसे पीछे से कुछ आवाज़ आने लग जाता है जो बच्चे ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं और वो वीडियोस देख रहे होते हैं। अब टाओ उन बच्चों के पास जाती है। जैसे ही वो वहाँ पे जाती है वो लोग पढ़ने की नौटंकी करने लग जाते हैं, लेकिन टाओ को तो पता था कि बच्चे सब मोबाइल देख रहे थे। तो टाओ उससे मोबाइल मांगते और बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो वो बोलता है कि मैम हम कुछ नहीं देख रहे थे, लेकिन तभी वो फ़ोन मांगते रहती है और वो वीडियो देखने लग जाती है। वह वीडियो मैंग का था जिसमें वह बस ड्राइवर से बोल रही होती है कि मुझे जल्दी से नीचे उतारो, और ये सब वो वीडियो देख रहे होते हैं और उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंग बाहर निकलती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये देख के तो टाओ बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है और वो लड़का बोलता है कि मैंने इस वीडियो का रिपोर्ट किया है, इस पर जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा, तो आप चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में हम टाओ को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे वहाँ मैंग का फ़ोन और बैंक का फ़ोन साथ में रखी रहती है। तभी वहाँ पे बैंक आता है और वो टाओ से बोलता है तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला था ना, तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। और वो जाके किचन में खड़ा हो जाता है। अब टाओ मैंग के फ़ोन में से बैंक को फ़ोन करने लग जाती है और ये रिंगटोन बार बार करती जाती है। अभी वहाँ पे बैंक आता है और बोलता है कि तुम्हें ये रिंगटोन बंद कर देना चाहिए, कब से बजा रही हो। तो ये सुन के टाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। बोलती है कि मुझे तुमसे बातें करना, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे ही वो बैंक बैठता है टाओ उस पर बोलने लग जाती है कि मैंग ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था, तुम एक बार उठा लेते, कम से कम वो परेशानी में थी वो तब तो उठा लेते ना, कितनी बार कॉल किया था, तुमने एक बार उठा लिया होता ना तो मैंग हमारे साथ होती। ये सुन के बैंक में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और वो टाओ को कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और टाओ उससे बोलती है कि बस से उतरने से पहले मैंग ने तुम्हें कॉल किया था, वो परेशानी में थी, अगर तुमने वो कॉल उठा लिया होता तो मैंग हमारे साथ होती, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वो एक इमरजेंसी कॉल था, तुम्हें उठा लेना चाहिए था, तुमने उठा लिया होता तो अभी तक हमारी बेटी हमारे साथ होती। ये सब तुम्हारी पूरी की पूरी गलती है और तुम अपने आप को अच्छा फादर बोलते हो, तुमने एक बार उसका कॉल उठा लिया होता तो अभी तक हम किसी और हालत में होते। अब बैंक टाओ से बोलता है कि हमें जैंगलिंग चलना चाहिए। में हम बैंक को बस कंपनी के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो बस ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई करने जाता है और वहाँ के बॉस से मिलता है और उसे बोलता है कि मैं बस ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो बोलता है कि तुमने कभी बस चलाया है। तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने गांव में एक ट्रक चलाया है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रक चलाने आता है। बॉस बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ का कोई रूट पता है। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे बस नंबर 45 चाहिए, मुझे उसका बहुत अच्छे से रूट पता है। तो बोलता है ये तो मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है और वो बैंक को देखते ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन उसे अच्छे से याद नहीं आता और वो अपने काम करके वहाँ से चला जाता है। तो वो बॉस बोलता है बैंक से कि ये तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बस 45 ही मिल जाए। अब हम टाओ को देखते हैं जो अपना पूरा का पूरा घर शिफ्ट कर चुकी होती है और वहीं पे बैंक बैठा हुआ रहता है। तो वो बैंक के पास जाते खाना वाना लेकर और उसे बोलते तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या। तो बैंक बोलता है तुम भूल गई क्या, हमारी बेटी को गुजरे 175 डे हो चुके हैं। लेकिन टाओ कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना खाना खाने लग जाती है और बैंक को भी खाना देती है और खाने के लिए बोलती है। अब हम 4 अप्रैल का सीन देखते हैं जहाँ पे बैंक अपनी स्कूटी पे टाओ के घर पे आता है और वो टाओ के पास जाता है। तो टाओ वहाँ पे अंधेर में बैठी हुई रहती है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और बैंक टाओ से पूछता है कि क्या तुम अभी भी वही चाहती हो। तो बोलते कि हाँ मैं क्यों नहीं चाहूँगी। लेकिन बैंक बोलता सही में तुम चाहती हो। तो वो स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ क्या तुम नहीं चाहते हो। ये उससे बोलता है कि हमारी मैंग चाहती थी कि हम दोनों अच्छे से लाइफ जिए। तो वो बोलती कि क्या हम जी रहे अच्छे से लाइफ, तुम जी रहे होगे क्योंकि तुम एक बस ड्राइवर हो और तुम्हारी तो रेपुटेशन भी इतनी अच्छी है, तुम सबसे बहुत ज़्यादा काइंडली रहते हो, इसलिए तुम अच्छे से लाइफ जी रहे हो, लेकिन मैं नहीं जी रही। तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले सारा चीज़ कर लूँगी। बैंक उससे ये सब सुन के वो बोलता है कि ओके हम साथ में चलेंगे मैंग को देखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर डू को देखते हैं जिसके पास ये जी आती है टाओ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और उन्हें पिक्चर के साथ सब चीज़ बताती है और बोलती है कि मैंने ये टाओ के घर का सीन लिया है जहाँ पे बहुत सारी केमिकल मिले जिससे बम बना सकते हैं। डायरेक्टर डू हेयुंग और लिसजिंग के बारे में पूछते हैं तो ये जी बोलती है कि उन दोनों के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सीन में हम हेयुंग और लिसजिंग को देखते हैं। लिसजिंग हेयुंग से बोलती है कि हमें पूरे सच का पता करना पड़ेगा कि आखिर मैंग नीचे उतरी क्यों थी। अगर नेक्स्ट टाइम लूप हो चाहे ना हो, लेकिन हम अगर हो गया तो हमारी इसमें मदद हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम लूप में हम सभी को बचा भी पाएंगे। हेयुंग उससे बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे। थोड़ी ही देर में वहाँ पे मिस बू आ जाती है और आती ही लिसजिंग से बोलती तुम ठीक तो हो ना, तुम भी बस 45 में थी ना, ये तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वो बोलती है कि आप शांत हो जाइए, मैं देखो कितनी ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मिस बू हेयुंग की तरफ देखने लग जाती है तो लिसजिंग बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ।
लिसी जिंग उन्हें शांत से बैठाती है और बोलती कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलती कि बस 45 में फिर से यही हुआ ना, इसीलिए मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ ना हो। तो बोलते फिर से आपको कुछ पता है क्या पहले केस के बारे में? तो बोलते कि हाँ, जो 5 साल पहले हुआ था। हमारी लिसी जिंग बोलती है मैंग मैंग का? तो बोलते कि हाँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके साथ जो हादसा हुआ था ना वो मेरी स्टूडेंट ने देखा था। अब वो उसके रात के ड्रीम में ना बहुत ज़्यादा आने लगा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रही थी। लिसी जिंग उन्हें बताती है कि इस बार उसके डैड ये गाड़ी चला रहे थे। तो बोलती है कि उसके डैड कैसे चला सकते, 5 साल पहले तो ड्राइवर कोई और था, उसके डैड नहीं हो सकते हैं। बाहर से ऑफिसर जियांग ये सब सुन रहे होते हैं उनकी बातचीत को। देन थोड़ी देर बाद ऑफिसर जियांग भी अंदर चले जाते हैं और उनको देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। मिस बू मैंग मैंग के बारे में सभी को बता रही होती है। मैंग मैंग एक स्वीट और बहुत अच्छी लड़की थी और उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं थे और वो कभी भी बस को रुकवाने के लिए ऐसे जिद नहीं करेगी, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। और उसका एक वीडियो भी डाला था स्कूल कैंपस में। तो बोलते हैं मिस्टर जैंग कि अभी भी वो वीडियो होगा? तो वो बोलते कि हाँ होगा, लेकिन वो अभी लॉक्ड है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी मदद चाहिए, तो वो लोग जाने लग जाते। तो लिसी जिंग पीछे से बोलते कि मिस ऑफिसर जियांग, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्या मैं चल सकती हूँ? ट्रस्ट कीजिए मेरे पे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो ऑफिसर जियांग उसे भी ले जाने के लिए मान जाता है। वो हेयुंग से बोलता है कि तुम यहीं पे सारे कमेंट को पढ़ो और जो भी कुछ हो मुझे बताना जल्दी से जल्दी। और वो लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अब वो लोग पहुंचते स्कूल कैंपस पे और उसी वीडियो को चलाते हैं और सारे कमेंट को पढ़ने लग जाते हैं और सबके सब इसी काम में लगे हुए रहते हैं। तभी लिसी जिंग के पास हेयुंग का कॉल आता है और वो बोलता है कि कमेंट नंबर 45 चेक करो। तो लोग कमेंट नंबर 45 पे जाते हैं और वहाँ लिखा रहता है कि मैंग मैंग साइको नहीं है, वहाँ पे एक लैंचर था और वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागी थी। और तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म आना चाहिए कि तुम लोग इसको ऐसे कह रहे हो। इधर में हमारा हेयुंग भी वही काम कर रहा होता है। उसी कमेंट के अंदर एक और रिप्लाई आया रहता है और वो बोलता है कि सेम अनियो, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके साथ हेल्प करना चाहिए था। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो वहाँ पे एक लैंचर था? और ऐसे बहुत सारे कमेंट रहते हैं और किसी में तो लिखा रहता है कि तुम्हें मदद करनी थी तो तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए था और बुलाना चाहिए था और उसी लैंचर को जल्दी से जल्दी पकड़वाना चाहिए था। इस लड़की ने फर्स्ट कमेंट किया था, उसका आईपी एड्रेस हमारा हेयुंग निकाल लेता है और वह सभी को बताता है। ऑफिसर जियांग लिसी जिंग से बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो लिसी जिंग बोलती है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पुलिस को पहले भी बताने गई थी लेकिन वो बताई सभी चीज़ नहीं थी। अगर मैं उससे बातें करूँगी तो लगता है कि शायद से वो मुझे कुछ बता दे। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर जियांग को देखते हैं जो येजी से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक नया क्लू मिला है बस एक्सप्लोजन के बारे में। तो बोलते हैं कि आपको नया क्लू मिला है, कौन सा क्लू है? तो बोलते हैं कि वो पैसेंजर थे ना, वो उन्हीं दोनों से ये क्लू मिला है। तो बोलती है कि हमें जाके डायरेक्टर डू को बताना चाहिए ये सब बातें। तो बोलता है कि नहीं, मैं इसको और भी अच्छे से पता करके फिर बताता हूँ और वो कॉल को काट देते हैं। अब वो लोग उस कमेंटर का रिसेंट का एड्रेस ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन याओ था। उसके पास एक लड़की आती है और उसे वही सारे बस एक्सप्लोजन की बातें बताती है और इंटरनेट पे चेक करके दिखाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है कि ये कैसे बस एक्सप्लोजन हो सकता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं मिस बू, लिसी जिंग और ऑफिसर जियांग और वो मिस बू को देखती बोलती, टीचर आप यहाँ पे? मिस बू लिन याओ से बोलती कि हमें तुमसे कुछ बातें करना है, तुम करोगी क्या बातें? तो बोलते हैं मिस बू आप बैठ जाइए, करते हैं बातें। लिसी जिंग उसे वही कमेंट दिखाती है जो लिन याओ ने किया था और वो साफ साफ मना कर देती है। बोलती है कि मैंने ये कमेंट नहीं किया था, ये किसी और ने किया था, तुम यहाँ पे गलत पता पे आ चुके हो तो तुम यहाँ से जाओ। और ये सब सुन के लिसी जिंग बोलती है कि ये तुम्हारा ही कमेंट है, अगर तुम बता दोगी 5 साल पहले क्या हुआ था तो हम कुछ कर भी पाएंगे, हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवा देंगे, तुम बताओ तो सही। तो लिन याओ बोलते कि मैं कुछ नहीं बताने वाली, तुम मेरी सेफ्टी का भरोसा लेते हो? तो मिस बू बोलती कि हाँ हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो लिन याओ बोलने लग जाती कि आप हमें कॉलेज में भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अगर ऐसा होता तो आप मैंग मैंग अभी हमारे साथ होती, लेकिन वो नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कौन प्रोटेक्ट करेगा मेरे को? ऑफिसर जियांग अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उसे दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम हमारे सारे सवाल का अच्छे से जवाब दे दो। तो बोलते कि आप पुलिस को भी लेके आ गए और मेरे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्या आप करना चाहते हो मेरे साथ? मेरे को भी मरवाना चाहते हो क्या? लिसी जिंग लिन याओ से बोलती है कि ये सारा एक्सप्लोजन एक रिवेंज लेने के लिए किया गया था और इसमें एक सेक्रीफाइस भी हुआ है हम सभी को बचाते बचाते। तो तुम हमें बता दो 5 साल पहले क्या हुआ था, ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। और मिस बू उससे बोलती है कि कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा कि तुमने ये सब बातें छुपाया, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम बस ये बातें बता दो कि उस दिन हुआ क्या था।
अब ऑफिसर जैंग भी बैठ के समझाते और बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मैं अपनी ड्यूटी की कसम खाता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि कोई भी आज नहीं आने दूंगा तुम पे, बस हमें ये सच सच बता दो। लिनियो मान जाती है और उन्हें बताना शुरू करती है और बोलती है कि बस मैं एक मिडिल एज मैन था जो कि चश्मा पहना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब और गरीब था। वो मैंग मैंग को मोलेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उसका एक पिक्चर खींच लिया। वैसे ही मेरे तरफ देखने लग गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और बस से उतर गई थी। एंड हमारी इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।